नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि छोड़ के अपनी सामान्य राशि मीन राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। तो इस परिवर्तन से, इस गोचरीय प्रभाव से आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर के कन्या लग्न वाले जातक और मेष से लेकर के कन्या राशि वाले जातक के लिए, ये पहले एपिसोड में। और दूसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा तुला से लेकर के मीन लग्न और तुला से लेकर मीन राशि वाले जातक के लिए ये गोचरीय प्रभाव आपके देवगुरु बृहस्पति का ये आपके जीवन में क्या लेके आए हैं। तो बने रहे मेरे साथ। प्रथम बात करते हैं मेष लगन वाले राशि के जातक के लिए। देखिए, आपके अगर कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो तो आप मेष लग्न में जन्म लिए हैं। आपका जन्म जो है वो मेष लग्न में हुआ है। काल पुरुष की पहली राशि में आपका जन्म हुआ है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर आपके लिए धार्मिक यात्राएं लेके आएगा, आपको धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव से अपनी अमृत दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे प्रदान करेंगे। तो चौथे भाव जो है वो माँ का है, आपके वाहन का है, आपके घर का है। तो वहाँ से आप अगर मकान बनाने के लिए सोच रहे थे, आप अपने माँ के स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, तो आपको ये देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा करके जाएंगे। इसका गोचर आपको चौथे भाव से लाभ दिलाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव जो है वो आपके रोग रिपु ऋण का है। तो यहाँ से आपको अगर बहुत दिनों से कर्ज की समस्या से आप जूझ रहे थे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का संचरण और गोचर आपको ये कर्ज की समस्या से निजात दिला सकता है। अगर आप बहुत दिनों से रोग की समस्या से जूझ रहे थे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके लिए फायदा लेके आया है। तो अगर आपका मेष लगन है तो आपके लिए, अब देखिए, मेष लगन के हिसाब से द्वादश भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो उनकी अमृत दृष्टि जो नवम दृष्टि कही गई है, नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव जो है आपके आध्यात्म का भाव है, आपके गुप्त चीजों का भाव है। अगर कोई विद्यार्थी जो IITian विद्यार्थी है या PhD वाले कोई विद्यार्थी है जो हिडन सीक्रेट्स चीजें सीख रहे हैं, उनके लिए, ज्योतिष प्रेमियों के लिए ये गोचर जो मेष राशि के हैं, मेष लगन के हैं, ज्योतिष प्रेमियों के ये गोचर जो है उनके लिए अच्छा लेके आएगा। बहुत सी चीजें आपको सिखा के जाएंगे ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तो इस तरह से आप गोचर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी, ये तो मैंने लग्न की चर्चा की जब आप मेष लग्न में जन्म लिए हैं। अब क्या हो जब आपकी मेष राशि हो, तो मेष राशि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा से द्वादश भाव का गोचर हो रहा है। चंद्रमा से, इसे सकट योग कहते हैं। चंद्रमा से जब छठे 8वें 12वें गुरु हो तो इसे ज्योतिष शास्त्र में एक योग कहा गया है, जिसे दुर्योग के नाम से भी जानते हैं। इसे सकट योग कहते हैं। तो ये संचरण जो लग्न से मैंने बताया जितना अच्छा होने जा रहा है, पर राशि से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये संचरण आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपके खर्चे बढ़ा देंगे ये देवगुरु बृहस्पति, तो इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं वृष लगन के बारे में। काल पुरुष की दूसरा लग्न जो वृष लगन के नाम से जाना जाता है, इस लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। और इससे जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव जो है आपके हाउस ऑफ गेन का है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके एकादश भाव से होगा तो आपके जीवन में ये गेन लेके आएंगे, आपके जीवन में ये वृद्धि लेके आएंगे। अगर आप व्यापारिक गण हैं तो आपके लिए ये देवगुरु का बृहस्पति का संचरण आपके लिए फायदा लेके आया है, आर्थिक उन्नति लेके आया है।
और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पंचम दृष्टि है आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो मित्र से संबंध भी ये अच्छा कराएंगे देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। और आपके छोटे भाई के भी अगर करियर की कोई समस्या चली आ रही थी, हेल्थ की कोई इशू चली आ रही थी, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे और यहाँ पे उनको वृद्धि प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो देखिए, अगर संतान के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे वृष राशि वाले जातक, तो संतान के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो है वो आपके सामने से दृष्टि गोचर करेंगे आपके पंचम भाव पे। कोई एजुकेशन से क्षेत्र से विद्यार्थी हैं तो उनके लिए वृष राशि वाले जातक, वृष लगन वाले जातक माफ कीजिएगा, तो इसके लिए भी ये गोचर जो है बहुत ही अच्छा वृद्धि लेके आ रहा है एजुकेशन मामले में। अब देखिए, वृष लगन के ऊपर 7वें जब एकादश भाव में गुरु का गोचर होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि जो है आपके दाम्पत्य के भाव पे पड़ेगी। तो दाम्पत्य के भाव पे पड़ने से अगर वृष लगन वाले का विवाह में विलंब हो रहा था तो इस साल विवाह लगने की भी संभावनाएं बनती है। तो आप इसको देख सकते हैं। पर अगर आप क्या करें, जो वृष राशि के हैं आप, तो वृष राशि से भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से भी आपके देवगुरु बृहस्पति एकादश गोचर कर रहे हैं। तो आप अगर वृष लगन के हैं या वृष राशि के हैं, आपके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गोचर आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि लेके आए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन काल में क्या लेके आया है, इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव जो है वो आपके आजीविका का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके करियर का भाव है। तो करियर में यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक कहलाते हैं। 10वें भावस्थ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरा भाव जो है वो हाउस ऑफ लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से धन संचय का विचार किया जाता है, वहाँ से अचल संपत्ति का विचार किया जाता है। तो अगर आप लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहे थे तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए लिक्विडिटी की समस्या से निजात दिला सकता है। और अगर 10वें भावस्थ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, वाहन का है। तो आपकी अगर माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके जीवन काल में माँ की समस्या से, माँ के जो पीड़ित रह रहे थे उनसे आपको निजात दिला सकता है। अगर आप मकान बनाने के लिए सोच रहे थे तो ये अवसर, ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। अब देखिए, 10वें भाव पे गोचर बृहस्पति का होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6ठा भाव जो है वो आपके रोग रिपु ऋण का है, शत्रु का है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर कर्ज की समस्या से जूझ रहे थे मिथुन लग्न वाले जातक, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। अगर रोग की बात करें, अगर कोई जघन्य रोग से जूझ रहे थे, कोई रोग चला आ रहा था गत वर्षों से, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर उन्हें रोग से निजात भी दिला सकता है। तो देवगुरु अब क्या करें कि हम चंद्रमा से कैसे देखें कि अगर आप, ये तो मैंने चर्चा की मिथुन लग्न के बारे में, अब मिथुन राशि से कैसे चर्चा करें। तो देखिए, चंद्रमा से भी गुरु का गोचर जो है आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। तो 10वें भाव के गोचर होने से यहाँ पे चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्रगत रहेंगे। तो केंद्रगत संबंध को गज केसरी से लिया गया है। तो यहाँ पे धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ सकती है। ये बृहस्पति का गोचर आपको धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं, आपको कहीं प्रवास करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कालपुरुष के चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, कर्क लगन के बारे में। अगर आपका लग्न कर्क है, अगर आपकी पत्रिका में पहले खाने में 4 नंबर लिखा है, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। 9वें भाव जो है आपके पिता का है, आपके भाग्य का है, आपके पिता धर्म का है। तो यहाँ पे देवगुरु का बृहस्पति जब गोचर होगा तो कर्क लगन वाले जातक के लिए तो धार्मिक यात्राएं कि ये पूरा साल बहुत बढ़िया रहेगा।
पिता के लिए ये अवसर बहुत बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर, नवमस्त बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, लग्न पे अमृत दृष्टि से देखेंगे, पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो स्वास्थ्य जनित समस्याएं अगर चली आ रही थी कर्क लगन वाले जातक के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नाम मान पद प्रतिष्ठा और पद प्राप्ति के लिए ये अवसर कर्क लगन वाले के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने जा रहा है। अब देखिए, नवमस्त बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके ज्ञान के भाव पे पड़ेगी, आपके विद्या के भाव पे पड़ेगी। तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्याएं चली आ रही थी कर्क लगन वाले जातक के लिए, तो ये बृहस्पति का गोचर उनके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किस भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि में अमृत बताया गया है। तो जहां पर भी ये दृष्टि करेंगे उस भाव को ये वृद्धि प्रदान करेंगे। अब देखिए, मैंने चर्चा की बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं कर्क लगन वाले जातक के लिए। तो नवमस्त बृहस्पति की दृष्टि अपने 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरा भाव जो है आपके एफर्ट्स का है, आपके छोटे भाई का है। तो आप जो पौरुष में आप जो एफर्ट्स की समस्याएं चली आ रही थी, इसमें बृहस्पति आपको अच्छा सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपका गोचर अगर चंद्रमा से भी देखा जाए, अगर कर्क राशि के हैं आप, तो चंद्रमा से बृहस्पति का नवम पंचम का संबंध हो रहा है। तो ये गोचर जो लग्न से मैंने बताया, ये चंद्रमा से भी आप उसी तरह से मान सकते हैं। बात करते हैं कालपुरुष के 5वें लग्न के बारे में, जो सिंह लग्न के नाम से जाना जाता है। अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेके आया है, ये बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भावस्थ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। द्वादश भाव से स्पिरिचुअलिटी देखा जाता है और अष्टम भाव से भी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म देखा जाता है। तो आध्यात्म में तो ये वृद्धि आपको लेके आएंगे ही आएंगे। अगर आपका लग्न सिंह है तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके आध्यात्म में वृद्धि करने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, कुटुंब भाव पे पड़ेगी, आपके वाणी में भाव पे पड़ेगी। तो आपके वाणी में एक प्रखर वाणी कह सकते हैं को निकल के आएगी। आपकी कुटुंब की समस्या अगर चला रही थी, लिक्विडिटी की समस्या चली आ रही थी, तो दूसरा भाव जो है वो लिक्विडिटी का है। तो ये भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत प्रदान करेंगे। अब देखिए, 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके चौथे भाव से जुड़ा हुआ जो कारतत्व है, जैसे आप वाहन के लिए सोच रहे थे, माँ के स्वास्थ्य के लिए सोच रहे थे, घर बनाने के लिए सोच रहे थे, घर परिवर्तन के लिए सोच रहे थे, अपने ग्रोथ के लिए सोच रहे थे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए ग्रोथ लेके आया है। अगर ये बात करते हैं कि क्या हो कि आप सिंह राशि के हैं, तो सिंह राशि से ये गोचर आपका कैसा जाने वाला है। तो देखिए, चंद्रमा से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तो चंद्रमा से इनका संबंध जो होता है वो षडाष्टक हो जाएगा, जो एक अच्छा नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो इस चर्चा को अगर मैंने जो बताया सिंह लगन वाले जातक के लिए, इससे जरूर भिन्न परिणाम आपको सिंह राशि में देके जाएंगे, क्योंकि षडाष्टक गोचर देवगुरु बृहस्पति का उतना अच्छा नहीं कहा गया शास्त्रों में। तो अब बात करते हैं कालपुरुष की 6ठी राशि, जो कन्या राशि के नाम से जानी जाती है। कन्या लगन के अगर आप हैं तो कन्या लगन के स्वामी जो है वो बुध बनते हैं। तो कन्या लगन से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7म भाव में होने जा रहा है। तो अगर आप फीमेल हैं, कन्या लगन के हैं, तो आपके दाम्पत्य में समस्याएं ये गुरु लेके आ सकते हैं, क्योंकि 7म भाव में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब इनका गोचर होता है। पर अगर विवाह के लिए सोच रहे थे कन्या लगन या कन्या राशि वाले जातक के लिए, तो विवाह के लिए समय बहुत ही प्रतिकूल साबित होने वाला है, अनुकूल साबित होने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। तो लाभ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको लाभ दे के जाएंगे। 7म भावस्थ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो लग्न से चीज़ें जो हैं आपको ग्रोथ देंगे, आपके चेहरे में निखार आएगा, आपके वाणी में प्रखरता आएगी, आपकी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं जो थी उसमें बढ़िया करके जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और 7वें भावस्थ गुरु
जो है अपने नवम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे, तो पराक्रम के भाव को देख के आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके शौर्य में वृद्धि करेंगे, आपकी छोटी यात्राएं में वृद्धि कर देंगे और आपके आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्रा जिसे कहते हैं, उसमें